मैं आप सभी का भगवद गीता के इस 53वें महत्वपूर्ण सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। योग, भोग और रोग, इन शब्दों का चयन हमारे हाथ में है। कुछ लोग हैं जो अपने शरीर, अपनी इंद्रियां और अपना मन भोगों में लगाना चाहते हैं। भाई, पैसा कमाया है तो भोग भोगने चाहिए। पंच पकवान हो, 56 भोग हो। ऊंची शिक्षा पाई है तो भोग भोगने चाहिए। लग्जरियस अपार्टमेंट्स हो, फ्लैट्स हो, बंगलोज हो, भोग भोगने चाहिए। ब्रांडेड वस्त्र हो, शूज हो, हर चीज हमारे लिए है। हम नहीं भोगेंगे तो फिर कौन भोगेगा? हम नहीं तो फिर कौन? जब ध्यान भोगों में होता है तब हम बहिर्मुख हो जाते हैं। जीवन के बाह्य अंग को ही देखते हैं, अंतरंग अछूता रह जाता है। जब हमारा ध्यान भोग में होता है तब हम भौतिक विषयों में ही लिप्त होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, भौतिक विषयों में ही आसक्त हो जाते हैं और वे भौतिक विषय हमारे लिए विष समान बन जाते हैं। क्योंकि यही भौतिक विषय जो बार बार हमें उनकी तरफ आकर्षित करते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, हम चंचल हो जाते हैं। तो अंतरंग का सौंदर्य, आंतरिक समृद्धि, आंतरिक ऐश्वर्य जो हमारे जीवन की पूर्णत्व के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है, वहाँ से हम दूर हो जाते हैं और हम वंचित रह जाते हैं परमात्मा से। क्या है हमारे भीतर? हमारे भीतर वो अनमोल खजाना है, वो अनमोल खजाना है जो बाहर हमारे लिए नहीं है। क्या है भीतर? भीतर है ऊर्जा का स्रोत, एनर्जी का सोर्स है भीतर। आपके धन में एनर्जी का सोर्स नहीं है, आपके मकान में नहीं है, वस्त्रों में नहीं है, चाहे ब्रांडेड क्यों ना हो, आपके भीतर वो सोर्स है। कोई जरूरत नहीं है कि मकान का त्याग करो, वस्त्रों का त्याग करो, कोई जरूरत नहीं है भौतिक चीज़ों का त्याग करो, लेकिन जरूरत है उधर आप आसक्त होकर न जाए, आप भीतर चले, भीतर की यात्रा करें, ताकि आपको ये खबर हो कि मैं ऊर्जा के किस स्तर पर जीवन जी रहा हूँ। ऊर्जा के निचले स्तर पर हूँ, ऊर्जा के उच्च स्तर पर हूँ, ऊर्जा के उच्चतम स्तर पर हूँ, कहाँ हूँ मैं? एनर्जी की कौन सी स्टेट पर, कौन सी लेवल पर मैं जीवन जी रहा हूँ? कुछ लोग होते हैं जो भोगों में लिप्त होने के कारण रोगों की ओर चल जाते हैं। 56 भोग खाते 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 वो भोजन ही उनको खाने लगता है। डॉक्टर कहते हैं अनाप शनाप मत खाया करो, फास्ट फूड है, जंक फूड है, प्रिजर्वेटिव्स है, स्ट्रीट फूड है, ये सब खाते खाते आप डायबिटिक हो गए हो, आपकी बीपी की शिकायत शुरू हो गई है, माइग्रेन तो है ही है, बद्धकोष्ठकता की, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो रही है। यदि संभलोगे तो ठीक, अदरवाइज आपको जान से हाथ धोनी पड़ेगी।
शरीर रोगी हो जाता है। जहाँ भोग है वहाँ रोग है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा के स्तर की तरफ देखता है कि मेरी ऊर्जा कितनी बढ़ रही है, चैतन्य बढ़ रहा है, मेरी ऊर्जा बढ़ रही है, उत्साह बढ़ रहा है, मेरी ऊर्जा बढ़ रही है, मेरी क्षमता बढ़ रही है, ताकत बढ़ रही है, ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है, तो खुशियां बढ़ रही है। और जो व्यक्ति भीतर के इस सौंदर्य को देखता है, ऊर्जा और ऊर्जा की वजह से उत्पन्न होने वाला आनंद, चैतन्य, उत्साह सब कुछ देखता है, वह व्यक्ति यथार्थ देखता है, सही मायने में देखता है। और वह चैतन्यवान व्यक्ति योग साध कर ऐश्वर्य को पाता है। भोगी व्यक्ति भोग में लिप्त होकर रोग पाता है और योगी अपनी भीतर की यात्रा करके ऐश्वर्य को पाता है। ऐश्वर्य है 3 बातों का। जीवन का ऐश्वर्य है 3 बातों का। पहला ऐश्वर्य है कि आपसे लगातार सृजन होता रहे, क्रिएशन होता रहे, आप क्रिएटिव बनते रहे। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, बस क्रिएशन है। आपकी निरंतर सेवा होती रहे, आप सेवा देते रहे, इतने सक्षम हो जाए कि सेवा से थके नहीं, सेवा करने की प्रवृत्ति, सेवा करने का आनंद, सेवा करने में उत्साह और चैतन्य बना रहे। यह है दूसरा ऐश्वर्य। रोगियों को सेवा लेनी पड़ती है, योगी सेवा देते हैं। भोगी सेवा लेते हैं, योगी सेवा देते हैं। क्यों? क्योंकि योगियों के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा होने की वजह से वो ओवरफ्लो होती है। ओवरफ्लो होती है तो अन्य लोगों को वो एनर्जी सेवा के रूप में प्राप्त होती है। एनर्जी लेवल हाई होती है तो तीसरा ऐश्वर्य प्रकट होता है साधना का। योगी साधना कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है, प्राणायाम कर सकता है, आसन कर सकता है। भोगियों को आसन पता भी नहीं है, प्राणायाम की बात दूर है, ध्यान होता ही नहीं है। रोगियों को कहाँ का ध्यान है? कुछ गलत कहा मैंने? यदि ये बात सही है और सही मायने में हम अपनी स्वयं की चयन को जानते हैं, या तो योग या तो भोग, क्योंकि योग ले जाता है ऐश्वर्य की स्टेशन पर और भोग ले जाता है रोग की स्टेशन पर। चूज करो, चॉइस है। और ये चॉइस करने वाले अपनी स्वभाव के अनुसार चॉइस करते हैं। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्जुन, परमेश्वर किसी के कर्तापन की या कर्म की निर्मिति नहीं करते। हर मनुष्य स्वभाव के अनुसार कर्म का चयन करता है। भोग का कर्म है या योग का, और उसके अनुसार फल पाता है, अच्छा या बुरा। आप खुद चयन करें, क्योंकि आप अपने कर्म के चुनकर भोग भोगने वाले खुद हो। और यही से हम अपने स्वयं के अनुशासन की शुरुआत कर सकते हैं, आत्मसंयम से। जो व्यक्ति संयमी है, आत्मसंयम जानता है, वह व्यक्ति चाहे थोड़ी तकलीफें उठानी पड़े, थोड़ी सी अड़चनें और विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़े, वह व्यक्ति जरूर और जरूर योग का ही चुनाव करता है, योगी बनता है, भोगी नहीं। फिर ये पैसा किस काम का? फिर ये धन किस काम का? हम नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा? धन भोगने के लिए नहीं है माता जी।
पैसा भोगने के लिए नहीं है सर। पैसा आपको और क्रिएटिव बनाने के लिए है। पैसा आपकी सेवाओं को और क्वालिटेटिव बनाने के लिए है, ताकि आप जो सेवाएं दे रहे हो उससे और बेटर सेवा दे पाए, और बेस्ट सेवा दे पाए, और क्वालिटी बढ़ाकर दी बेस्ट कर पाए। उसके लिए पैसा है, उसके लिए धन है, भोग के लिए नहीं है। आपने देखा है, जिस सप्ताह में या फिर जिस महीने में आप क्रिएशन की ओर चल जाते हो तो खर्चा करने की इच्छा भी नहीं होती और कुछ परचेसिंग में मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि ध्यान कुछ निर्माण करने में हो जाता है, सेवा जोड़ने में हो जाता है। लेकिन जब परचेसिंग की तरफ आप मुड़ जाते हो तब पैसा तो खर्च होता है, लेकिन आपने ध्यान देना, आपका क्रिएशन कहीं पर रुक जाता है। ये लेना है, वो लेना है, वो लेना है, लेने लेने में ही आपका ध्यान चला गया, तो जो निर्माण करना है वो रह गया, कुछ नहीं होता। खर्चा का खर्चा है, क्रिएशन भी बंद है। सेवा की तरफ ध्यान नहीं जाता है, मेरी सेवा करो। लाचारी से लोगों से सेवा लेते हो, पैसा खर्च भी हो रहा है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। आमदनी कौन सी होती है? पैसे की नहीं, उच्चतम ऊर्जा के स्तर पर जाओगे, यह है आमदनी। चैतन्य बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, यह है आमदनी। और जिसका चैतन्य बना रहता है, उत्साह बढ़ते रहता है, ऊर्जा का स्तर बढ़ते रहता है, वह व्यक्ति खर्चीला नहीं होता। खर्चीला नहीं होता। वो जहाँ उसका पैसा डालता है वहाँ इन्वेस्टमेंट हो जाती है। जैसे बीज डालो तो फसल निकल आए। आप समझ रहे हो? आओ अच्छी तरह से समझने के लिए भगवद गीता के 6 अध्याय के 6 श्लोक में प्रवेश करो। गीता खोलो, भगवद गीता आत्मसंयम योग, अध्याय क्रमांक 6 और श्लोक भी 6वां है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जिताः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। अर्थात जो जीवात्मा मन, इंद्रिया और शरीर को जीत लेता है, 3 बातों को जीतता है, मन, इंद्रिया और शरीर को जीत लेता है, वह स्वयं का मित्र है। और जो मन, इंद्रिया और शरीर का गुलाम होता है, उन्हें जीत नहीं सकता। वह खुद से शत्रुवत बर्ताव करते रहता है। अब आपका चयन या तो आपको खुद का मित्र बनाएगा या तो फिर खुद से शत्रुवत व्यवहार आप करते रहोगे। खुद से शत्रुवत व्यवहार। क्या बात है ये? दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। कौन है वो दोस्त? कौन है वो जिसने ये दुख, ये गम हमें दिया है? और बाहर ढूंढेंगे ना तो कोई नहीं मिलेगा। खुद की तरफ देखो, आईने में देखो, दर्पण में देखो, वो आप हो जिसने आपको उम्र भर का गम दिया है। क्यों? क्या गलती हो गई? गलती एक ही हो गई कि आपने आपके मन को, इंद्रियों को और शरीर को वश में नहीं किया। आप उसके मालिक नहीं बने। जिस कार में ड्राइवर बन के बैठे हो, उस कार को बेछूट होने दो, अनियंत्रित होने दो। एक्सीडेंट करवाएगी, आपको मरवाएगी। कार चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो,
साइरस मिस्त्री की कार कोई मामूली नहीं थी। ऊंची कार थी, महंगी कार थी, लेकिन मृत्यु का कारण बन गई। अनियंत्रित कार थी। जिस कार में बैठे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, उसका क्लच आपके हाथ में है, गियर आपके हाथ में है, ब्रेक आपके हाथ में है, उसका कंप्लीट कंट्रोल आपके हाथ में है, तो ठीक से कंट्रोल तो करो। वो कार आपको मुकाम तक पहुंचा देगी, मंजिल तक पहुंचा देगी। कार को दोष न दो भाई, दोष आपका है। आप अपने मन, इंद्रियां और शरीर के धनी हो, आप उनके गुलाम नहीं हो। यदि गुलाम बनते हो तो शत्रुवत व्यवहार शुरू हो जाएगा खुद से, और यदि आप स्वामी बनते हो तो आप खुद से मित्रवत व्यवहार करोगे। धनी कौन, गुलाम कौन? अब थोड़ी मेरी स्टेटमेंट की ओर ध्यान दो। सुबह से लेकर शाम तक आपके मन में कई प्रकार की भावनाएं और कई प्रकार के विचार निर्माण होते हैं। दिन भर में कम से कम 60,000 विचार आप निर्माण करते हो। कई प्रकार की कल्पनाएं बुनते रहते हो। अब आपका मन कौन सी कल्पनाएं कर रहा है, औरों को लेकर, जीवन को लेकर, भविष्य को लेकर, यह आपके हाथ की बात है। आप काम तो कुछ और कर रहे हो, नहा रहे हो, लेकिन कल्पना कुछ और हो रही है। भोजन कर रहे हो, कल्पना के विश्व में चले गए हो। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए हो, विचार कुछ और चालू है। इसका मतलब दैनंदिन जीवन में आपका शरीर कुछ और कर रहा है, कार्य कुछ और हो रहा है, और विचार कहीं और उधेड़-बुन में लगे हैं। आपकी कल्पनाएं कहीं और है, आपके स्वप्न कुछ और है, और जहां पर आपकी कल्पनाएं और विचार चली जा रही है, वहां आपका मन भाग रहा है। हो सकता है कि वह मन अनियंत्रित हो जाए, क्योंकि विचार अनियंत्रित हो रहे हैं। समझ रहे हो? कल्पनाएं अनियंत्रित हो रही है। वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो षड्यंत्र रचेगा, वो पति है, वो भाई है, वो परेशान करेगा। उससे पहले मैं ही उसे मार डालूं, उससे पहले मैं ही बदला ले लूं, उससे पहले मैं ही ठिकाने लगा दूं। वो बॉस है, वो कुछ ना कुछ बुरा करेगा ही करेगा। उससे पहले मैं ही कुछ कर दूं। भाई साहब, विचार आपके हाथ में थे, और लोग आपका बुरा करेंगे, लोग आपको परेशान करेंगे। इस विचार के कारण आपके भीतर बुराई उतर गई, बदले का भाव उतर गया, घृणा उतर गई, द्वेष उतर गया, और अभी तो आपके जीवन में वो व्यक्ति आया भी नहीं, लेकिन आपके विचारों ने उस व्यक्ति को बदनाम कर दिया। आपकी कल्पनाओं ने उस व्यक्ति को बदनाम कर दिया, और आप उस व्यक्ति को देखना तक नहीं चाहते, उसके सानिध्य में आना तक नहीं चाहते। आया तो फिर आप उसके साथ खुश नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपका मन विचार और कल्पनाओं के कारण अब अनियंत्रित हो गया है, वश में नहीं है। कई ऐसी चिंताओं को लेकर सांस परेशान हो जाती है कि बहू क्या क्या करेगी, मेरे घर की नहीं है, संस्कार कुछ अलग है, उसकी जाति कुछ अलग है। ऐसा यदि आप सोचने लगे तो फिर आप खुद के मित्र हो या शत्रु हो? थोड़ा ध्यान दो ना। जब जब जो कुछ करेगा, तब तब वो देखा जाएगा। रास्ते में यात्रा के लिए निकले हो, यात्रा सफल हो, सुफल हो, आनंदपूर्ण पूर्व हो, और
यात्रा पूर्ण करके सफलतापूर्वक घर पे आए, ये अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही गाड़ी में बैठते हो और गाड़ी तो ड्राइवर कर रहा है, आपने शांति से बैठकर बाहर के सृष्टि का नज़ारा देखना चाहिए। आपके परिजन हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनके साथ यात्रा कर रहे हो, अच्छे से आनंद उठाना चाहिए, लुत्फ़ उठाना चाहिए। आप विचार करने लगते हो एक्सीडेंट तो नहीं होगा, एक्सीडेंट हो गया तो मैं यात्रा पर हूँ, मेरा बेटा घर पे है, उसका क्या होगा। यदि आपका विचार नियंत्रण में अभी नहीं आया और आपकी कल्पना यदि दौड़ने लगी, तो समझ लीजिए आपका मन, अनियंत्रित मन अब इंद्रियों को उकसाएगा और आप रास्ते में ढूंढने लगोगे किसका एक्सीडेंट हुआ है। इंद्रियां वही करती है, वही दिखाती है, वही सुनाती है जो आप देखना चाहते हो, और आप देखना वही चाहते हो जहां मन के विचार दौड़ते हैं। फिर रास्ते में किसका एक्सीडेंट हुआ है, देखो देखो देखो, वो साइड में ट्रक पड़ा हुआ है, क्या हुआ, वो देखो एक्सीडेंट हुआ है। आपके साथ में बैठा हुआ व्यक्ति कहता, अरे बहन, वो इतना पुराना ट्रक दिख रहा है, मान लीजिए 5-7 साल से पड़ा होगा, रास्ते के किनारे पड़ा है। नहीं नहीं, देखो एक्सीडेंट ऐसे होते हैं, डेंजर होते हैं, ए ड्राइवर गाड़ी धीरे चलाओ, गाड़ी धीरे चलाओ। व्हाट इज इट? आपने मन का नियंत्रण खो दिया। आपकी इंद्रियां जो नहीं देखना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, नहीं स्पर्श करना चाहिए, उधर भागते जाती है। और आपका शरीर तो बस क्या है, आपका शरीर एक प्रबंध है, आपका शरीर एक गाथा है। वो वही करता है जो इंद्रियां करवाती है, इंद्रियां वही करना चाहती है जो मन सोचता है। आप समझ रहे हो? आपके शरीर ने आज तक केवल वही किया है, जैसे कोई प्रबंध होता है ना, पीएचडी करते हो तो प्रबंध में वही लिखा जाता है जो खोज होती है, और खोज के लिए गाइड होता है। आपका मन एक गाइड है। आपका मन आपकी बुरी कल्पनाओं का गाइड है। आपका मन आपके कुविचारों का गाइड है। और यदि वो ऐसी कल्पनाएं और ऐसे विचारों के उधेड़-बुन में आपको फंसाता है, तो फिर आपकी इंद्रियां उन्हीं की खोज करने लगती है। ऐसा कहा हुआ है, वैसा कहा हुआ है, वैसा कहा हुआ है, ऐसी कौन सी बहू है, किस किस की बहू है जिसने धोखा दिया है, देखो तो लिस्ट बनाओ। आपकी लिस्टिंग शुरू हो जाती है। कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, देखो तो लिस्ट बनाओ। किस किस के बिजनेस डूबे हुए हैं, देखो तो लिस्ट बनाओ। किसके पत्नी ने धोखा दिया है, किसके पति ने दुराचार किया है, लिस्ट बनाओ। आपकी इंद्रियां वही देखना चाहती है, आपकी आंखें, आपके कान वही सुनने को तरसते हैं। आपका यही तो बुरा हाल है। आप समझ नहीं पाते। आपको क्या लगा है कि आप सब देखते हो? नहीं, जो देखना चाहते वही देखते हो। अभी भी कमरे में बैठे हो ना, तो हर चीज को नहीं देख रहे आप। जो आप देखना चाहते हो, जो पसंद है, मन के विचारों ने और कल्पनाओं ने जहाँ तक आपको लाया है, वही इंद्रियां देख रही है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। इंटरनेट की सर्फिंग जब होती है ना, तो चॉइस होती है लंबी चौड़ी। आप क्या, कौन सी मूवी देखना चाहते हो? हाँ, आप कौन सा गाना सुनना पसंद करते हो? चॉइस है। आपके परिवार के 5 लोगों को बिठा दो और बोलना नेट सर्फिंग करो, इंटरनेट पर बैठो। क्या आपको लगता है सभी लोग एक जैसा सुनना चाहेंगे? क्या सभी लोग एक जैसी ही बातें देखना चाहेंगे? नहीं, हर एक की इंद्रियां अलग अलग चाहता है, क्योंकि हर एक का मन अलग अलग दिशा में भाग रहा है। उनके विचार और उनकी कल्पनाएं मैटर करती है भाई। वो गाइड है और आपकी इंद्रियां खोजी है, और जो खोजा जाता है वो अंकित किया जाता है शरीर पर।
वो है आपका प्रबंध, आपका थीसिस है। और फिर ये शरीर जो कर्म करके बैठता है ना, उस कर्म का लेखा जोखा शरीर के साथ में आपको भोग भोगने के लिए और कुछ नहीं है। इसीलिए बंधुरात्मात् मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जिता, जिसने अपनी मन, इंद्रिया और शरीर को जीत लिया है वह खुद का मित्र बन जाता है। जो ऊपरी ऊपर शरीर है ना, उसके तरफ इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बोले ध्यान देना ही नहीं, क्या जरूर देना है ना, लेकिन कितना कितना ध्यान देना, 25% दे दो। आपकी जो इंद्रिया है ना, उसके तरफ ध्यान देना है, हां दे दो। शरीर कितना नहीं, उससे ज्यादा ध्यान देना है कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं। भले नहीं वो देखना नहीं चाहूंगा, मैं आंखें बंद कर लूंगा, आंखें बंद किए तो भी वो देखने की इच्छा होगी, फिर से खोल लेंगे और देख लेंगे। तो फिर ध्यान कैसे देना है? ध्यान ऐसे देना है कि आपने दिन भर में थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है कि आपको क्या क्या देखने की इच्छा आज हुई, क्या क्या सुनने की इच्छा हुई, क्या क्या स्पर्श करने की इच्छा हुई, क्या सूंघने की इच्छा हुई। आपकी इंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया आपको क्या क्या उकसाती रही, उस पर से समझता है कि आप कौन सी स्टेट में हो। तो कितना ध्यान दूँ उसके तरफ? 25% मैंने शरीर की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। हाँ भाई, 25% दे दिया, अच्छी बात है। अब कम से कम 10%, 15% तो प्लस कर दो। चलो ठीक है। और ज़्यादा दे दूँ ध्यान, समझ में आया। अब सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान कहाँ देना है? 60-70% ध्यान, 50% अकेले को ध्यान देना है, वो है मन। विचार क्या हो रहे हैं। यदि विचारों को सही जगह पर काटोगे ना, तो फिर आप अनियंत्रित नहीं होंगे। जैसे सही समय पर ब्रेक लगाओगे ना, सही समय पर गियर चेंज करके स्पीड कम कर लोगे ना, तो फिर आपकी व्हीकल नियंत्रण में होगी। और जब आप नियंत्रित व्हीकल के साथ यात्रा करोगे तो फिर आपकी किसी प्रकार से दुर्घटना नहीं होगी। सिंपल सी बात है। अधिकतर ध्यान आपको आपके विचारों की ओर देना होता है, कल्पनाओं की ओर देना होता है। मैं किस विचारों में हूं, मैं किस कल्पना से लिप्त हूं। और भावनाएं, भावनाएं तो आपके विचारों के साथ बदलते रहती साहब। जैसे जैसे विचार आते हैं कि नहीं नहीं वो मुझे धोखा देगा, तो अपने आप मुट्ठियां बंद होने लगती है, भावनाएं खौलने लगती है, क्रोध उत्पन्न होने लगता है। विचार आपको 5 साल पहले किसने आपके साथ धोखाधड़ी की थी, उसका आ गया, तब जाकर आपकी भावनाएं बेछूट होती है और आपको द्वेष होने लगता है। तो भावनाएं तो फॉलो कर रही है आपके विचारों को, इसलिए आपके विचार सुविचार है या कुविचार है, उधर ध्यान देने की जरूरत है। इसे कहते हैं विचारों का संयम, आत्मसंयम। विचार आपको घसीट कर बहुत दूर तक न ले जाए। सोचिए, केवल सोचिए, रावण जो अच्छा क्रिएट करने वाले हैं, क्रिएटर है, सृजन तो है लंका का, सेवा बहुत बढ़िया है कि सभी के घर लंका के सोने के बन गए। साधना तो इतनी बड़ी है कि भगवान प्रसन्न है, शिवजी प्रसन्न है। लेकिन गलती यह हो गई कि विचार सीता जी के शुरू हो गए।
उन विचारों को सही समय पर यदि रोक लगा दी होती, कल्पनाएं यदि सीता जी के बारे में नहीं की गई होती, तो फिर इंद्रिया सीता जी को ढूंढने के लिए नहीं निकल पड़ती। वो शरीर जो इंद्रियों को फॉलो कर रहा है, वो शरीर सीता जी का हाथ पकड़कर लेकर आ रहा है, वो दूषित नहीं होता था, पापी नहीं कहलाता था। आप समझ रहे हो ना पाप कैसे बढ़ता है? किस शरीर को आप पापी कहोगे? किस हाथ को पापी कहोगे? जिस हाथ ने सीता जी को पकड़कर उठाकर लाया है, उस हाथ को काटोगे? अरे हाथ को काटने से कुछ नहीं होगा भाई। इंद्रिया आपका एक हाथ कटने के बाद में दूसरे हाथ से उसी तरफ प्रवृत्त कराती रहेंगी। और इंद्रिया आंखें फोड़ लेने से कुछ नहीं होगा, कान बहरे करने से कुछ नहीं होगा। मन जब तक दौड़ेगा तब तक यही चलता रहेगा, सिलसिला। ये सिलसिला है। सिलसिला पता है आपको? आप बच नहीं पाओगे, आप उसमें अटक कर ही रहोगे। ये सिलसिला है। लोग कहते प्यार का सिलसिला है, कुछ काम धाम सूझता नहीं है, बस उसी में आदमी खो जाता है, उसी का विचार, उसी उधेड़ बुन में, उसी की कल्पना, उसी के बारे में सोचना, और कुछ सुहाता ही नहीं है। बस मरने की इच्छा होती है, चाहे मर जाऊं लेकिन उसके बगैर नहीं रह सकता। सिलसिला। आपने कभी सुना है कि उसके क्रिएशन का सिलसिला जारी है? कभी सेवा का सिलसिला जारी है, सुना है आपने? कभी साधना का सिलसिला जारी है, सुना है आपने? इनको सिलसिला करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सुविचार है। ये चोरी छुपे कुछ नहीं करना पड़ता। सारे सिलसिले चोरी छुपे होते हैं, क्योंकि वहां पर कामनाएं होती है, वासनाएं होती है, वहां पर अनियंत्रित मन, अनियंत्रित शरीर और अनियंत्रित इंद्रियाएं होती है। तो आप समझ गए होंगे, आपको बिल्कुल पक्का अब पता चल गया होगा कि नहीं भाई, हमें तो मित्र बनना है। बंधुरात्मात् मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जिताहा। मुझे कोई शत्रुवत व्यवहार तो नहीं करना है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। मुझे खुद का दुश्मन तो नहीं बनना है। तो फिर योग साधो, विचारों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दो। कोई विचार आपको कुविचार आ जाए, जिसमें चिंताएं बढ़ रही है, जिसमें आपकी हार्टबीट बढ़ रही है, जिससे आपका भय बढ़ रहा है, जिससे क्रोध बढ़ रहा है, जिससे संशय बढ़ रहा है, आप वहीं पर कैंची लगा दो। हट हट, ये गलत विचार मत कर। हट, चेंज द फोकस, चेंज द फोकस। फोकस चेंज कर दो, विचार चेंज कर दो। कहते हैं ना, चेंज द फोकस, चेंज द लाइफ। ये संयम है। जितने भी यशस्वी और सक्सेसफुल लोग, उनकी स्टोरीज आप पढ़ोगे तो उनके मन उनके वश में है, इसीलिए उनकी इंद्रियां उनके वश में है, इसीलिए उनका शरीर उनके वश में है। फिर वही शरीर आपसे अच्छे खेल का प्रदर्शन कराता है, वही शरीर आपके अच्छी कला का प्रदर्शन कराता है, वही आपके ज्ञान विज्ञान का प्रदर्शन कराता है। आप सोचिए ना, मैं आपके साथ बैठा हूं और मेरा मन भागेगा, कहीं और विचार चलेंगे, मैं कुछ और कल्पना करने लगूंगा, तो मेरी इंद्रियां भी वहीं पर जाएंगी, मैं वो ढूंढने की कोशिश करूंगा बैठे बैठे, और शरीर भी उधर भागेगा। मैं क्या आपसे ये ज्ञान विज्ञान की बात कर पाऊंगा? इज इट? ये पॉसिबल नहीं है साहब। इसलिए मैं ये तो कम से कम जानूं कि मेरे विचार कहाँ है। गलत है तो कैंची लगाओ। गलत कौन से? जो चिंता बढ़ाते हैं, भय बढ़ाते हैं, संयम अपना संशय बढ़ाते हैं,
सारे विचार। और वे विचार जो आपका क्रिएशन, आपकी सेवाएं और साधनाएं बढ़ाते हैं, वे विचार सुविचार है। भले महात्माओं ने, संतों ने लिखे है वे सारे सुविचार है, नहीं, वो उनके लिए थे, आपके लिए नहीं। आपके लिए कौन से है? आपके लिए हर एक वो विचार जो आपको सृजनात्मक बनाएगा, क्रिएटिव बनाएगा, कुछ करके दिखाने की, कुछ कर जाने की, कुछ ऊंचाई पर पहुंचने की, जो आपकी विचारधारा है वो आपके सुविचार। सेवा करके खुद को एक्सपांड करने की, खुद की एनर्जी को और ज़्यादा विस्तारित करने की जो विचारधारा है वो है आपके सुविचार। सोचो आप, जिससे साधना करने की इच्छा हो जाए, आंखें बंद करके मेडिटेशन करना है, यहाँ पर ध्यान देना है, ओम श्री परमात्मने नमः, शांत हो जाना है, प्राण अपान को सम करना है, श्वास की तरफ ध्यान देना है, आनापान सती क्रिया करनी है, सब क्षण भंगूर है, आना जाना लगा रहा है, इसलिए शांत हो जाओ। ये ध्यान करने की इच्छा होती है, ये विचार, ये सारे विचार आपके सुविचार हैं। तो कहने का मतलब, सुविचारों के लिए ही संयमित हो जाओ, कुविचारों के लिए कैंची लेकर बैठो, फिर आप अपने मित्र हो जाओगे, शत्रुवत व्यवहार नहीं करोगे। कितने लोग तैयार हैं? कृपया हाथ ऊपर करके सहमति दर्शाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। आपको पता है, जब पुरुष बहुत क्रोधित हो जाता है तो दूसरों को मारने की इच्छा करता है, हाथ उठाता है, हथियार उठाता है, किसी को मारने की, हत्या करने की ठान लेता है। और जब महिला क्रोधित हो जाती है तो वो खुद को मारने की इच्छा करती है, खुद के बाल खींचने की इच्छा करती है। आपने देखा है, अनशन पर बैठ जाती है, आज भोजन ही नहीं करूंगी, भूखा मारूंगी खुद को। पुरुष जो औरों को मारने की इच्छा करता है क्रोध में, महिला जो खुद को मारने की इच्छा करती है। इसलिए झगड़ा हो जाए ना तो पुरुष घर के बाहर चला जाता है, और महिला झगड़ा हो जाए ना तो कुंडी ताला लगाकर कमरे में चली जाती है, बाहर खोलती नहीं है। आपने देखा है कभी ऐसा कि झगड़ा हो गया और पुरुष ने खुद को बंद कर दिया और बाहर के बोल रहे अरे खोलो खोलो खोलो? नहीं, वो चला जाता बाहर। और महिला बाहर नहीं जाती, बंद कर देती है। व्हाट इज इट? ये क्या है? ये दोनों अनियंत्रित विचारों की वजह से हो रहे हैं, अपने अपने प्रकृति के अधीन है। पुरुष आक्रामक है क्योंकि उसका स्वभाव आक्रमण का है, और महिला रिसेप्टिव है, उसका नेचर ही रिसेप्शन का है, ग्रहण करने का है। इसलिए वो भीतर चली जाती है। और भीतर जाओ या बाहर जाओ, भाई साहब, यदि कुविचार है, क्रोध के कारण, भय चिंता के कारण यदि आप खुद की और दूसरों की बुराई सोच रहे हो तो फिर आप खुद के शत्रु ही बनेंगे। इसलिए आपको चाहिए आप सुविचार करें। आज से सुविचार की व्याख्या बना लो। जो विचार मेरे क्रिएशन के लिए, सृजन के लिए, सेवा के लिए और साधना के लिए मुझे प्रवृत्त करेंगे, वो विचार सब सुविचार है, और ये मेरे पर्सनल सुविचार। नहीं, किसी ने कहा कि त्याग करना चाहिए, त्याग बहुत अच्छा होता है। अरे मैं त्याग यदि करने लगूंगा उसके जैसा कि उसने पत्नी का त्याग कर दिया, बच्चे का त्याग कर दिया, तो मेरा क्या? मैं तो परिवार को लेकर बैठा हूँ, मुझे तो बच्चों को बड़ा करना है, मुझे तो अपनी पत्नी को प्रेम देना है, और मैं उसको विचार को सुविचार कैसे कहूँगा? नहीं नहीं, इज़ इट पॉसिबल? नहीं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर मेरे लिए क्या है? मैं सृजन करूँगा, 8 घंटे मैं सृजन करूँगा, मैं सेवा जोड़ूंगा 8 घंटे,
मैं साधना करूंगा 8 घंटे, जो भी आपके मन में विचार आया, तो फिर वो हो गया आपका सुविचार, कि जरूरत नहीं है कि उसने त्याग कर लिया तो आप कर ले। आप समझ रहे हो ना? कोई बन गया बाबा, चला गया मठ में, किसने वस्त्र छोड़ दिए, किसने आभूषण छोड़ दिए, किसने पैसा छोड़ दिया, किसने बिजनेस छोड़ दिया, बोले त्यागी महात्मा है, वो होगा। लेकिन मैं अपना महात्मा बनूंगा सृजन करने से। सबको जरूरत नहीं, वो उसकी, ये आपकी सोच। क्या स्वीकार है? चाहे कुछ हो जाए सृजन रुके नहीं, चाहे कुछ हो जाए सेवा रुके नहीं, चाहे कुछ हो जाए साधना रुके नहीं, फिर होगा परमेश्वर से परमात्मा तक का शांतिपूर्वक सफर। शांति को कितना मतलब है, महत्व है, चलो आओ देखो। 6 अध्याय के 7वें श्लोक में, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो, अर्थात सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है। ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले व्यक्ति के ज्ञान में परमात्मा ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। स्वाधीन अंतःकरण वाला व्यक्ति कौन, और उसका ज्ञान किस बात का? दोनों बातें देखो। हाँ, सबसे पहले स्वाधीन अंतःकरण माने पराधीन नहीं, जिसका अंतःकरण अपने खुद के वश में है, स्वाधीन है, स्वयं के अधीन है, ऐसा अंतःकरण वाला कौन है? जो सर्दी हो गर्मी हो, मान हो अपमान हो, या सुख हो दुख हो, वो शांतिपूर्वक ही व्यवहार करता है। वृत्तियां भली भांति शांत होती है। अब वृत्तियां का मतलब जानते हो ना? आप वृत्ताकार बनते हो, इसका मतलब आपका मन, आपकी इंद्रियां और आपका शरीर जो कंप्लीट एक सर्कल बना लेता है, वो है आपकी वृत्ति। केवल विचार करेंगे और अभी आप कर्म में नहीं बरतोगे तो वो कंप्लीट सर्कल कहाँ हुआ? केवल विचाराधीन है बात। केवल किसी के कहने पर कर्म कर रहे हो और खुद का निर्णय ही नहीं लिया है, अभी अधूरी है बात। आपने खुद ने विचार भी किया, कल्पना भी हो गई, आपने खुद ने उसका कर्म भी किया, आपने उसमें खुद का इन्वॉल्वमेंट भी जोड़ लिया, आपकी इंद्रियां भी उसमें जुड़ी है, आपका शरीर भी वो कर्म कर रहा है, आपका मन भी वही विचार कर रहा है। ये हुई आपकी कंप्लीट सर्कल। ये है वृत्ति, वृत्ताकार। अब इस वृत्ताकार में शांति बनी रहे, इसका मतलब मन में भी शांति, इंद्रियों में भी शांति और शरीर में भी शांति। तीनों में से एक अशांत हो जाता है तो आप अशांत वृत्ति के हो जाते हो। शरीर अशांत है, रोगी हो गया शांत। वायरल इन्फेक्शन हो गया है सर, थोड़ा सा रात्रि को बुखार था, अभी थोड़ी ठंड बज रही है, अभी भी बदन में दर्द है, सिर तपा हुआ है, पेट दुख रहा है। क्या लगता है ये शरीर शांत है? नहीं, ये अशांत है। ये अशांत है तो क्या लगता है? मन शांत है। साधना कर पाओगे? प्राणायाम कर पाओगे? क्या करोगे? सेवा करोगे? नहीं, शरीर अशांत है तो मन भी अशांत हो गया। अब शरीर ठीक है, कोई रोग नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई आपको बुखार नहीं है, लेकिन मन अशांत है। कैसा होगा? क्या होगा? कितना बुरा हो सकता है? और क्या बुरा होगा? हे प्रभु, हे भगवान, तू और क्या दिन दिखाएगा? बहू ऐसी आ गई, बेटा भी ऐसा कर रहा है, पोता भी वैसा है, कोई सुनता नहीं है, अब मेरा आगे क्या होगा? बुढ़ापा कैसे कटेगा?
सारी बातें मन अशांत होने के कारण है। आपको क्या लगता है कि शरीर को बीमार करने की ज़रूरत है? बीमार नहीं है, फिर भी आप अशांत हो। मन अशांत है, फिर भी बीमार हो। शरीर अशांत है, फिर भी बीमार हो, और इंद्रियां अशांत है फिर भी। इसलिए आपको चाहिए कि आप एक ध्यान और देना शुरू कर दे कि तीनों में से अशांत कौन है, और तीनों की शांति यदि बन जाती है तो तीनों की शांति को एकत्रित करो तो प्रशांति बनती है। शांति से बढ़कर प्रशांति। जितात्मनः प्रशांतस्य। है ना? आप जीत लो, अपनी मन, इंद्रिया और शरीर को जीत लो, प्रशांत वृत्तियां बनेगी। मैं शरीर को बहुत ध्यान देता हूं, हाँ? मैं हेल्थ कॉन्शियस हूं। अरे तू हेल्थ कॉन्शियस है लेकिन माइंड कॉन्शियस है क्या? कई लोग कहते हैं अरे आज मस्त जिम में जाते थे, बढ़िया खाते थे और इतना कॉन्शियस थे, फिर भी हार्ट अटैक आया, मर गया। तो भाई आपने केवल शरीर को ही देखा, जिम को ही देखा, माइंड की पोजीशन को देखा क्या? मन में क्या विचार चल रहे थे, क्या कल्पनाएं चल रही थी, वो देखा क्या? नहीं, वो नहीं देखा। अच्छा, वो देखा, फिर इंद्रियाओं को देखा क्या कि उनको शौक क्या थे? इधर जिम में जाते थे और जिम के बाद में शराब पीने जाते थे, रात्रि को लेट नाइट पार्टियां होती थी। लोगों को इतना भी समझता नहीं है कि केवल शरीर को नहीं देखना पड़ता। एक्टर था, बहुत अच्छा काम करता था, इतना एक्टिंग में बढ़िया था और हार्ट अटैक से मर गया, बहुत बुरा हो गया। अरे भाई, उसका नंबर आगे लगा है, पीछे तू खड़ा है। वो शमशान में पहुंच गया, तू शमशान के 2 कदम दूरी पर है। यदि सावध नहीं हुआ तो समझ लेना तेरा नंबर जल्दी आ जाएगा, जल्दी टिकट कटेगा। शांति केवल शरीर की नहीं हो, केवल जिम जाने से काम नहीं होगा। खान पान में क्या है, इंद्रियां बेछूट तो नहीं हुई है, देखो, और केवल उससे नहीं काम चलेगा। मन शांत है या नहीं, उससे काम चलेगा। तीनों बातें एक साथ जोड़ दो तो वृत्तियां प्रशांत हो जाएगी। शांति से बढ़कर जितात्मानः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, माने आपके लिए अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, सभी समय, सभी परिस्थितियों में, सभी के साथ आप शांत ही रहना चाहिए। शांति का मतलब जानते हो ना? नहीं, मैं चुप बैठूंगा, मैं बोलता ही नहीं उससे, मैं तो मेरी बहू से बात ही नहीं करती। भीतर से क्या चल रहा है, बहू के बारे में द्वेष, ये शांति है तेरी? अरे सासू माँ, उससे तो अच्छा है झगड़ा कर लेती। फिर शांति कैसी? कितना भी अपमान हुआ हो, कितनी भी प्रतिकूलता आई हो, आपके मन में विचार आपके सृजन, सेवा और साधना के ही चलते रहे, उसे कहते शांति। आपने मौन धारण कर लिया है और बात नहीं कर रहे हो, चुप बैठे हो, उसे शमशान शांति कहते, प्रशांति नहीं कहते। शमशान शांति समझते हो ना? मन में बहुत खलबली, बहुत खलबली, जिसका पिता मर गया है उसके मन में खलबली चालू है कि मेरे पिता चले गए, अब वो प्रॉपर्टी मेरे भाई को ज़्यादा मिलेगी, मुझे कम। खलबली चल रही है। जो शमशान में पहुंचाने के लिए आए हैं ना लोग, उनके मन में खलबली चल रही है, बुढ़े को आज ही मरना था क्या? आज तो मेरा एग्रीमेंट था, आज तो कितना महत्वपूर्ण रजिस्ट्री का काम था, अब शकुन हो गया। कई लोगों के मन में कुछ ना कुछ खलबली चालू है और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। किसी को पूछा, अरे क्या विचार कर? नहीं नहीं, बहुत बुरा हुआ, हाँ ये चले गए, बहुत बुरा हुआ। अंदर क्या चल रहा है? अंदर क्या चल रहा है? खलबली चल रही है। इसे कहते शमशान शांति। हम बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन भीतर अशांत ही अशांत है। भाई साहब,
आप शमशान में गए हो, आपको मालूम है ना क्या चलता है अपने मन में। हम आप कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है। कुछ लोग शमशान में वो जलती हुई चीता को देखकर फिर अब मेरा क्या होगा, इतने अशांत हो जाते हैं। जब होगा तब होगा, फिलहाल तो मेरा ध्यान मेरे सृजन में है कि मैं क्या क्रिएट कर लूं, मैं कौन सी सेवा जोड़ दूं, मैं कौन सी साधना में रत रहूं। यह है प्रशांति। और यह प्रशांति क्यों कहलाई? क्योंकि उस स्वाधीन अंतःकरण वाले व्यक्ति के ज्ञान में परमात्मा के अलावा कुछ नहीं होता। आपका ज्ञान कई विषयों का होता है साहब। आपको भौतिक ज्ञान होगा, व्यवहारिक ज्ञान होगा, समाज का ज्ञान होगा, भाषाओं का ज्ञान होगा। इन सब ज्ञानों से ऊंचा और विरला ज्ञान है परमात्मा का ज्ञान। क्या है? ऊर्जा का ज्ञान। आपको केवल एक बात को ढूंढना है साहब। आप जिन विचारों से, कल्पनाओं से और इंद्रियों के आकर्षण से और शरीर के कर्म से अपनी ऊर्जा को क्षीण कर लेते हो, उदास हो जाते हो, और जिन कर्मों से, विचारों से और इंद्रियों के समाहित होने से अधिक उत्साहित हो जाते हो, चैतन्यवान हो जाते हो, समझना आपको ऊर्जा का ज्ञान हो रहा है, परमात्मा का ज्ञान हो रहा है। थोड़ी भाषाएं नहीं आए तो चल जाएंगी, कोई अंग्रेजी के 2 शब्द नहीं आए तो आपको कोई बुरा नहीं होने वाला है भाई साहब। आपको गणित के कोई 2 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते आए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 + 2 4 नहीं 5, जाने दो 5 तो 5, चल 1 रुपया ज़्यादा ले जा मेरे से, चल तू ले जा, वो उसकी बात नहीं है, लेकिन मेरी ऊर्जा बरकरार बनी रहे। मेरा चैतन्य बस बना रहे। यही तो आश्चर्य है। परमात्मा का ज्ञान जिसे है उसका ध्यान हमेशा ऊर्जा के स्तर पर रहता है कि ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा। क्या आप एक छोटा सा मंत्र ले सकते हो? मंत्र है आई एम एक्सपांडिंग माई एनर्जी। आई एम एक्सपांडिंग माई एनर्जी। मैं मेरी ऊर्जा का विस्तार कर रहा हूं। अब जो मन में विचार चल रहे हैं ना, तो उसको ये मंत्र जोड़कर देखना कि आपके विचार से आपकी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है या नहीं। किसी का द्वेष कर रहे हो, किसी का बदला लेने का ठान लिया है, तो ऊर्जा का विस्तार होने वाला है क्या? किसी को ठिकाने लगाना है, षड्यंत्र रचना है, आपके ऊर्जा का विस्तार होने वाला है क्या? थोड़ा ढूंढ लेना। रावण की भांति आप कामना में, वासना में ग्रस्त होकर किसी परस्त्री की ओर देख रहे हो, आपने ढूंढ लेना कि ऊर्जा का विस्तार हो रहा है क्या। थोड़ा ढूंढ लेना। आप गलत चीजें मुंह में डाल रहे हो, स्मोकिंग करने जा रहे हो, शराब पीने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, आपने ढूंढ लेना कि ऊर्जा का विस्तार हो रहा है क्या। यह मंत्र आपको सजग बनाएगा। आई एम एक्सपांडिंग माई एनर्जी। मैं ऊर्जा का विस्तार कर रहा हूं। बोले ऐसा क्यों? भाई साहब, देवत्व वही है जहां ऊर्जा का विस्तार है। किसी ने सूर्य देव को कहा कि हे सूर्य, तू हम तक आता है, पृथ्वी तक आता है, धन्यवाद धन्यवाद। वो कहेगा मुझे नहीं मालूम है पृथ्वी तक जाता हूँ, और मैंने कोई ऐसा फिक्स भी नहीं कि पृथ्वी तक ही जाऊँगा या फिर मंगल ग्रह तक जाऊँगा या गुरु तक जाऊँगा। ये मेरी कक्षा में आते, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं एनर्जी का एक्सपांशन कर रहा हूँ। मेरा मंत्र है आई एम एक्सपांडिंग माई एनर्जी। मेरी ऊर्जा का विस्तार होता है, विस्तार होता है, विस्तार होता है, और वो विस्तार जहाँ तक जाता, अनंत तक जाता है, वहाँ तक मेरा प्रकाश फैलते आता है। हो गया देवत्व।
आपका देवत्व माता जी और कुछ नहीं है, ऊर्जा का विस्तार जिसे कहते प्रेम, ऊर्जा का विस्तार जिसे कहते आनंद। जितना ऊर्जा का विस्तार करोगे उतना विश्वास बढ़ते जाएगा, प्रेम बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा। और जितने ऊर्जा का विस्तार कम होगा, आप संकुचित हो जाओगे, उतना द्वेष बढ़ेगा, घृणा बढ़ेगी, बदले की भाव बढ़ेगा, ईर्ष्या बढ़ेगी। आप समझ रहे हो? द्वेष में, ईर्ष्या में पंखुड़ियां बंद कर लोगे आप, और आनंद में, प्रेम में आप विस्तार करते ही पंखुड़ियां खोलकर सबको सुगंध देंगे। I am expanding my energy। कोई भौतिक शास्त्र की वो ताकत नहीं है, भाषा शास्त्र की वो ताकत नहीं है जो आपकी एनर्जी बढ़ा पाए। बस ये परमात्मा शास्त्र की ताकत है। कैसे? आओ, ये आखिरी श्लोक समझ लो, भगवत गीता के 6 अध्याय का 8वां श्लोक। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजतेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। भाई साहब, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, और जिसे मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण अलग नहीं भासते, उसके लिए समान है, वह योगी भगवत प्राप्त है। आओ, जिसने इस श्लोक को समझ लिया उसका बेड़ा पार हो गया, भगवत प्राप्त। आप कहोगे भगवत प्राप्ति ये जीवन की सबसे बड़ी देन होगी, अचीवमेंट होगी, तो फिर उसके लिए आओ, इस श्लोक को समझ लो। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। क्या है ज्ञान? आपकी ऊर्जा का स्तर समझ लेना, यह है ज्ञान। मैं ऊर्जा के कौन से स्तर पर अभी हूं, कल से या फिर कल की अपेक्षा मेरी ऊर्जा आज क्षीण हो गई है, उदासी बढ़ गई है या उत्साह बढ़ गया है, इसको जानूं, यह है ज्ञान। रात्रि को सोया था, उदास था, खिन्न था, सुबह उठा, उदास हूं, खिन्न हूं, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, बिस्तर से उठने की इच्छा हो नहीं है, ये ज्ञान भी हो गया ना, तो वो ज्ञान आपको विज्ञान की ओर ले जाएगा। उत्साह कैसे बढ़े? विज्ञान की ओर चलो। अब विज्ञान क्या होता है? विज्ञान का मतलब ऊर्जा का विस्तार, एक्सपांशन। आप जिस कमरे में बैठे हो ना, वहां बल्ब चालू है आपका। यह बल्ब क्या है? विज्ञान की देन है। यह बल्ब क्या कर रहा है? ऊर्जा का एक्सपांशन कर रहा है। आपका फैन घूम रहा है, क्या कर रहा है? वो विज्ञान है, वो ऊर्जा का एक्सपांशन कर रहा है। एनर्जी है उसमें, और वो एनर्जी का एक्सपांशन हो रहा है। आप समझ रहे हो? हर वो चीज जो विज्ञान से बनी है, वो चीज और कुछ नहीं कर रही है, ऊर्जा का एक्सपांशन हो रहा है। यंत्र, ऊर्जा का एक्सपांशन हो रहा है। मोबाइल, ऊर्जा का एक्सपांशन हो रहा है। आप यहां बैठे और दिल्ली में किसी को से बात कर रहे हो, एक्सपांशन है। हर वो चीज जिसे आप विज्ञान कहते हो और कुछ नहीं है, ऊर्जा का विस्तार है। आपको स्वीकार है? कोई भी चीज देखो जिसे आप विज्ञान कहते हो, वो ऊर्जा का विस्तार ही है, विस्तार ही है। तो फिर आप क्या बन सकते हो? आपको खुद की ऊर्जा यदि पता चली कि मेरी ऊर्जा अभी ये स्तर पर है, मेरा उत्साह बढ़ाना होगा, चाहे कुछ कर लूं, लेकिन चैतन्य बढ़ाना होगा।
यदि आप उत्साह बढ़ा लिए तो समझ लेना अब आपको ज्ञान से आगे प्रवेश मिल गया, विज्ञान हो गए, आप खुद में एक विज्ञान बन गए। क्योंकि खुद की ऊर्जा बढ़ा ली तो खुद एक उपकरण बन गए, खुद एक यंत्र बन गए। ज्ञान और विज्ञान, जब तक आपका फैन बंद है तब तक पत्थर में और उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन स्विच ऑन कर लो और फैन घूमता है, ऊर्जा का विस्तार होता है, ठंडी हवा देता है, विज्ञान। वैसे ही आप, पत्थर और आप में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जैसे ही उत्साह बढ़ जाता है, चैतन्य बढ़ता है, ऊर्जा प्रकट होने लगती है, वैसे आप खुद एक विज्ञान बन जाते हो। आपसे सेवा निर्माण होती है, आपसे सृजन होता है, आपसे साधना होती है। आप खुद एक विज्ञान हो। दूसरे विज्ञान की आप जब स्टडी करने जाते हो तब आप केवल प्रतीकात्मक चीज़ों की स्टडी करते हो, लेकिन आपसे बढ़कर विज्ञान और कोई नहीं है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपसे बढ़कर विज्ञान कोई नहीं हो सकता। और विज्ञान की खोज ज्ञानियों की खोज होती है। मामूली अहरा गहरा कोई विज्ञान की खोज नहीं कर सकता, मोबाइल की खोज नहीं कर सकता, मोटर बाइक की खोज नहीं कर सकता, फैन या बल्ब की खोज नहीं कर सकता। विज्ञान की खोज ज्ञानी ही करेगा। और आप एक खुद में विज्ञान हो, ऊर्जा का विस्तार हो, इसकी खोज जो करने जाओगे तो आप ज्ञानी हो जाओगे। ज्ञानी ही केवल करेगा, और ज्ञानी परमात्मा का ज्ञानी। इसलिए परमात्मा का ज्ञान पाओ। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जिसकी स्थिति विकार रहित है, कोई विकार नहीं है उसको, हर चीज को आकार देता है, उसको विकार नहीं होता। आप समझ रहे हो? जब आपको विकार होता है तो किसी चीज को आकार नहीं दे सकते। आपके बच्चों की परवरिश भी नहीं कर सकते, आप अपने मकान को भी आकार नहीं दे सकते यदि विकार से ग्रस्त है। कई लोगों को शराब की आदत होती है, वो अपने पत्नी तक को खुश नहीं रख पाते, वो मकान दुकान नहीं बना सकते, क्योंकि नशे की वजह से उनको विकार इतना हो गया है कि वो आकार नहीं दे सकते, ना परिवार को, ना ही अपने मकान को, दुकान को। जहाँ विकार है वहाँ आकार नहीं, और जहाँ आकार देने की क्षमता है वहाँ विकार नहीं। सृजन करेंगे। विज्ञानी जो हो, खुद एक विज्ञान बन गए हो तो आकार अपने आप आएगा। आपको देखने की जरूरत नहीं है कि आपके जीवन को क्या आकार आएगा, मूर्ति कैसे बनेगी, मूर्ति अपने आप बनती जाएगी। विकारों से रहित, क्योंकि ना मन में दोष है, ना शरीर में दोष है, ना इंद्रियों में दोष है। जो विकार रहित है, जिसकी इंद्रिया भली भांति जीती हुई है। हमने तो देख ही लिया कि इंद्रिया जीतना क्या है। इंद्रिया जीतने के लिए पहले विचारों को आप कंट्रोल करना शुरू कर दो, और कंट्रोल करने के लिए बस इतना आप मंत्र ले लो, आई एम एक्सपांडिंग माई एनर्जी। उस चौकट में बैठता है तो वो विचार मेरा, टिक करो। उसमें नहीं बैठता है उसको क्रॉस करो, वो मेरा विचार नहीं, छोड़ो। फिर जाकर आपको स्वर्ण, मिट्टी और पत्थर में समानता महसूस होगी। मेरे इस वाक्य की तरफ ध्यान देंगे आप बोले सुवर्ण कैसे और मिट्टी कैसे एक जैसी हो सकती है और पत्थर कैसे एक जैसा हो सकता है? भाई साहब, ये इसलिए तीनों एक समान है क्योंकि इन तीनों को प्रक्रिया करके आप ऊर्जा का विस्तार कर सकते हो। सुवर्ण पर प्रक्रिया करेंगे तो गहने बनेंगे, ऊर्जा का विस्तार है, सौंदर्य प्रकट हो रहा है। मिट्टी पर प्रक्रिया करेंगे तो वो उपजाऊ मिट्टी आपको फसल देगी, ये उसकी प्रक्रिया से ऊर्जा का एक्सपांशन हो रहा है। पत्थर पर प्रक्रिया करोगे, छैनी हथौड़े के घाव डालेंगे तो फिर वो एक सुंदर मूर्त बनेगी। जैसी जैसी मूर्त बनती जाएगी वो गहनों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी,
भगवान की मूरत बनाई है तो गहने रखेंगे बाजू में, आप वहाँ पर नतमस्तक हो जाओगे। अब बोलो, मूर्ति में या गहने में या फसल में किस में भेद करोगे आप? हर एक ऊर्जा का ही तो विस्तार है। और यदि ऊर्जा का विस्तार है जिससे सौंदर्य बढ़ रहा है, आनंद बढ़ रहा है, खुशियाँ बढ़ रही है, आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही है, फिर ज़रूरतें पूरे करने वाला, ऊर्जा का विस्तार कराने वाला, वो पत्थर हो, वो मिट्टी हो या फिर सुवर्ण हो, सभी तो एक जैसे हो गए। उसमें भेद कहा, ये कौन जानता है? ये ज्ञानी जानता है। और ये ज्ञानी उनकी ऊर्जा का विस्तार करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, सृजनशील रहता है, सेवा जोड़ता है, साधना करता है, वो भगवत प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान केवल सोने के गहने नहीं बनाता, वो केवल मिट्टी से फसल नहीं उगाता, वो केवल पत्थर की मूर्तियां नहीं बनाता, वो सब बनाता है। इसलिए सभी में समाया हुआ, सभी चीज़ों को स्पर्श करके सभी के ऊर्जा का विस्तार करने वाला ये भगवान है। और आप जब जब इस ज्ञान विज्ञान को समझकर भगवत प्राप्ति करने के लिए तैयार होंगे, तब जो चीज़ हाथ में लगी तो बस एक ही सोचना कि मैं इसके ऊर्जा का विस्तार कैसे कर लूं। पत्थर में ऊर्जा छुपी हुई है, उसका विस्तार कैसे कर लूं। मिट्टी है मेरे सामने, उसके ऊर्जा का विस्तार कैसे कर लूं। अब आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए सारा विश्व मिल गया। आपका बच्चा है ना माता जी घर में, बस आपने ये मत सोचना कि उसका क्या होगा और वो मेरे लिए क्या करेगा, कुछ नहीं। मैं उसके ऊर्जा का विस्तार कैसे करूं, उसको कैसे समझाऊं कि तू ये कर सकता है और ये ऊर्जा का विस्तार होगा। देख भाई साहब, जैसे जैसे आपकी दृष्टि बदल जाएगी, नज़ारे बदल जाएंगे। क्योंकि आप ज्ञान विज्ञान से तृप्त होने वाले होंगे, पैसे से नहीं, धन संपत्ति से नहीं। ऊर्जा का विस्तार मैं हूं, ऊर्जा का विस्तार मेरे हाथों में जो चीज आएगी उससे है। और क्या चाहिए? खुद की तरफ देखो तो भगवत प्राप्ति, बाहर देखो तो भगवत प्राप्ति। और क्या भगवत प्राप्ति है? जहां ऊर्जा का विस्तार वहां भगवान। स्वीकार है आपको? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।